अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डार्क कन्फेशन। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा केस जिसमें एक नौजवान की गुमशुदगी पुरअसरार हालात, पुलिस तहकीकात और इंसाफ की जिदोजहद ने लाखों लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। ये कहानी है मुस्तफ़ा आमिर की। एक नौजवान जो अचानक लापता हो गया और फिर उसकी गुमशुदगी एक ऐसे मामले में तब्दील हो गई जिसके बारे में पूरे मुल्क में बहस होने लगी। तो आखिर मुस्तफ़ा आमिर कौन था? वो कैसे लापता हुआ? तहकीकात में क्या कुछ सामने आया? और उस केस ने लोगों को इतना मुतासिर क्यों किया? आइए जानते हैं। आगाज़ सन 2025 की शुरुआत थी। कराची शहर अपनी मामूल की मसरूफ जिंदगी गुजार रहा था। सड़कों पर ट्रैफिक का शोर, दफातर की भागदौड़ और रोज़मर्रा जिंदगी की मसरूफियात जारी थी। इसी शहर में रहने वाला एक नौजवान मुस्तफ़ा आमिर अपनी जिंदगी के मामूलात में मसरूफ था। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि चंद दिन बाद इसका नाम पूरे पाकिस्तान में खबरों की जीनत बन जाएगा। अचानक गुमशुदगी। एक दिन मुस्तफ़ा आमिर अपने घर से निकला। इब्तिदाई तौर पर सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। घर वालों को यकीन था कि वो जल्द वापस आ जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता गया, घंटे दिन में बदलने लगे और मुस्तफ़ा घर वापस न आया। पहले अहले खाना ने खुद तलाश शुरू की। दोस्तों से राब्ता किया गया, रिश्तेदारों से पूछ गुछ की गई, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर वालों की परेशानी बढ़ती गई। उम्मीद और बेचैनी। हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही थी। मुस्तफ़ा के अहले खाना मुसलसल इसकी तलाश में लगे हुए थे। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर शेयर की गईं। लोगों से अपील की गई कि अगर किसी के पास कोई मालूमात हों तो फौरी तौर पर आगाह करे। हजारों लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, लेकिन अफसोस, कोई ठोस सुराग सामने न आ सका। ये वो लम्हा था जब एक आम गुमशुदगी का मामला एक बड़े मुहिमा में तब्दील होना शुरू हो गया। तहकीकात का आगाज़। पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात शुरू की। मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। मुस्तफ़ा के दोस्तों, जाने वालों और उन अफराद से पूछ गुछ की गई जो उसके आखिरी दिनों में इसके राब्ते में थे। तहकीकात का दायरा वसी होता गया। पुलिस मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और दीगर मालूमात का जायज़ा लिया जा रहा था। हर नई मालूमात एक नए सवाल को जन्म दे रही थी। केस में नया मोड़। कुछ अरसे बाद तहकीकात में एक अहम मोड़ आया। पुलिस को ऐसे शवाहिद मिले जिन्होंने इस केस की समत बदल दी। अब मामला सिर्फ गुमशुदगी तक महदूद नहीं रहा था। तहकीकाती इदारे एक ज़्यादा संगीन इम्कान का जायज़ा ले रहे थे। मीडिया में इस केस की खबरें नुमायां होने लगे। लोग रोज़ाना नई पेशरफ्त जाने के मुंतज़िर रहते थे। एक अफसोसनाक हकीकत। तहकीकात के दौरान ऐसे शवाहिद सामने आए जिनकी बुनियाद पर एक लाश की शनाख्त के लिए फॉरेंसिक और डीएनए टेस्ट किए गए। ये एक निहायत हसास मरहला था। पूरा ख़ानदान उम्मीद और खौफ के दरमियान मुअल्लक़ था। फिर वो लम्हा आया जिसने सबको गम में मुब्तला कर दिया। डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक लाश की शनाख्त मुस्तफ़ा आमिर के तौर पर हुई। ये खबर सुनकर न सिर्फ ख़ानदान बल्कि पूरा मुल्क अफसुर्दा हो गया। अवामी रद्दअमल। इस वाक़ये के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल सामने आया। लोग इंसाफ का मुतालबा करने लगे। टीवी प्रोग्रामों में इस केस पर गुफ्तगू होने लगी। सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और आम शहरी सब यही सवाल पूछ रहे थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक नौजवान की जिंदगी इस अंजाम तक कैसे पहुंची? और उसके जिम्मेदार कौन हैं? मां की जिदोजहद। इस केस का सबसे दर्दनाक पहलू एक मां की जिदोजहद थी। अपने बेटे की गुमशुदगी से लेकर इंसाफ के मुतालबे तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बार बार मुताल्लिका इदारों से अपील की, मीडिया से गुफ्तगू की और अपने बेटे के लिए इंसाफ का मुतालबा जारी रखा। उनकी आवाज़ ने लाखों लोगों के दिलों को मुतासिर किया। तहकीकात और कानूनी कार्रवाई। केस की तहकीकात के दौरान मुख्तलिफ अफराद से पूछ गुछ की गई। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए,
फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और दीगर मालूमात की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। मामला अदालतों तक पहुंचा, जहां मुख्तलिफ मराहिल में समातें होती रहीं। ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी मुकदमे में हतमी फ़ैसला अदालत ही करती है और कानूनी अमल मुकम्मल होने तक हर मुल्ज़िम कानून की नज़र में बेगुनाह तसव्वुर किया जाता है। इस केस से मिलने वाले सबक। मुस्तफ़ा आमिर का केस सिर्फ एक फौजदारी मुकदमा नहीं था, ये एक याद दहानी भी था कि मुआशरे में इंसाफ की अहमियत कितनी ज़्यादा है। ये केस हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी गुमशुदगी या जुर्म की इत्तला फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाना क्यों ज़रूरी है, और ये कि सच तक पहुँचने के लिए सब्र, मेहनत और मुसलसल जिदोजहद की ज़रूरत होती है। इख्तिताम। दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर की कहानी एक ऐसा वाक़या है जिसे लोग शायद बहुत अरसे तक याद रखेंगे। ये एक ख़ानदान के दुख की कहानी है, ये इंसाफ की तलाश की कहानी है, और ये इस उम्मीद की कहानी है कि सच एक न एक दिन ज़रूर सामने आता है। आप इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली मज़ीद दिलचस्प और हकीकी कहानियों से बाखबर रह सकें। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और पुरस्कार और चौंका देने वाले वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।